अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है थीसिस में वो किस तरह से लिखा जाता है। जो इंफॉर्मेशन या डाटा हमने फर्स्ट चैप्टर में ऐड करना है वो किस तरह से करते हैं, किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में लिखते हैं, और इसके साथ साथ जो हेडिंग्स हैं फर्स्ट चैप्टर की वो किस तरह से लिखी जाती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का है, और इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम सबसे पहले लिखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नंबर थर्ड जो हमारी हेडिंग होती है कि इंट्रोडक्शन के चैप्टर की वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस। ये सारी जो हेडिंग्स हैं ये हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में लिखनी होती हैं, चाहे वो आपकी रिसर्च बीएस लेवल पे है, एमफिल है या पीएचडी है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारी जो हेडिंग्स हैं ये फर्स्ट चैप्टर में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि जो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है इसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन का ऑर्डर है वो किस तरह से लिखना है, जो डाटा हम लिख रहे हैं वो किस तरह से लिखेंगे। लाइक हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से हमने उनको अपनी स्टडी में एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखना है। नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में हम क्या लिखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में आपने अपने जस्ट टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आपके टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आपने एक पैराग्राफ की शेप में लिखनी है। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में आपने इंफॉर्मेशन या डाटा राइट करते हुए स्टार्ट किस तरह से लेना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टॉपिक और वेरिएबल का पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक जो है वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल्स का भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा आईवी, डीवी, मीडिएटर और मॉडरेटर, ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन कौन से हैं। उसके बाद जब आप फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे लिखना, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की जो है वो हेडिंग देंगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने डीवी को, ठीक है। स्टार्ट फर्स्ट पेज पे आपने ये काम करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है डीवी। डीवी को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद डीवी को इंट्रोड्यूस आप किस तरह से करवाएंगे कि आपकी डीवी जो है, जो भी आपका डीवी है, आप उसकी डेफिनेशन, उसका बैकग्राउंड, उस पर जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं वो सारी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने डीवी और अपनी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन और डीवी का जो आपस में लिंक है, जो रिलेशनशिप है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद आपने इन दोनों पे, डीवी पे और डीवी और पॉपुलेशन का जो लिंक है, जो रिलेशनशिप है, इन दोनों पे जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। डीवी और पॉपुलेशन का रिलेशनशिप, और इसके बाद प्रीवियस रिसर्चेज डीवी और पॉपुलेशन के जो लिंक हैं इन दोनों पे। इसके बाद आपने इम्पोर्टेंस लिखनी है इन सारे चीज़ों के रिलेशनशिप की, यानी डीवी और पॉपुलेशन का जो रिलेशनशिप है इसकी इम्पोर्टेंस, प्रीवियस रिसर्चेज में क्या एक्सप्लेन की गई है और आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। उसके सेकंड नंबर पे आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आईवी को, ठीक है। डीवी के बाद आपने आईवी को लेना है और आईवी को कंप्लीट इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब कि आपने आपका कोई भी आईवी है, आपने उसको, उसकी डेफिनेशन, उसका बैकग्राउंड, उस पर प्रीवियस रिसर्चेज, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं। इसके बाद आईवी को एक्सप्लेन कंप्लीट करने के बाद आपने आईवी और डीवी का जो रिलेशनशिप है, जो लिंक है, वो एक्सप्लेन करना है। ये लिंक आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे, और इसके बाद आप प्रीवियस रिसर्चेज जो कहती हैं आपके आईवी और डीवी के रिलेशनशिप पे या डिफरेंस पे या लिंक पे, प्रीवियस रिसर्चेज जो भी कहती हैं वो चीज़ें आप ऐड करेंगे। थर्ड नंबर पे आपने एक्सप्लेन करना है अपने मीडिएटर को। सिंपली आपने अपना मीडिएटर को लेना है, उसकी डेफिनेशन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ एक्सप्लेन करनी है या लिखनी है, ये सारा आपने खुद से राइट करना है। रिफ्रेश कर लें आप, पहले आप नेट से पढ़ें, डिफरेंट आर्टिकल से पढ़ें, उनको रीड करने के बाद आप खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। कॉपी पेस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपने माइंड से अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मीडिएटर को एक्सप्लेन किया, फिर प्रीवियस रिसर्चेज जो आपके मीडिएटर पे हुई हैं। इसके बाद फोर्थ पे नंबर पे आप लिखेंगे जो मीडिएटर का रिलेशनशिप है आईवी के साथ,
ठीक है। मीडिएटर का रिलेशनशिप आईवी के साथ आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग लिख दें और जो प्रीवियस रिसर्चेस कहती हैं वो भी लिख दें। उसके बाद मीडिएटर को फिर आप रिलेशनशिप या जो लिंक है, जो डिफरेंस है, वो डीवी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आईवी और डीवी को मीडिएटर के साथ, दोनों के साथ आपने लिखना है। लिखने के बाद प्रीवियस रिसर्चेस लिखनी है और इसके बाद अगर आपका मॉडरेटर है तो सेम सीक्वेंस रहेगा मीडिएटर वाला, मॉडरेटर का भी। ठीक है, मीडिएटर में पहले मीडिएटर को एक्सप्लेन किया, फिर प्रीवियस रिसर्चेस लिखी, फिर आईवी के साथ इसका रिलेशनशिप था वो एक्सप्लेन किया, फिर डीवी के साथ क्या रिलेशनशिप था ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप मॉडरेटर के साथ भी करोगे। ठीक है, मॉडरेटर को भी आप इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आईवी के साथ, डीवी के साथ, प्रीवियस रिसर्चेस, और उसको पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे कि मीडिएटर है क्या चीज़। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, ये तो सारा जो था कहानी, ये आपने लिखनी है जो आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की जो हेडिंग देनी है उसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये आपने बैकग्राउंड ऑफ स्टडी के बाद जो हेडिंग देनी है वो होगी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, जस्ट टॉपिक आप लिख दें सिंपली, और उसके बाद आप टॉपिक की जो है वो इम्पोर्टेंस लिख दें, जो आप समझते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो ये इम्पोर्टेंस रखता है, और इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंस आपने एक्सप्लेन करनी है जो प्रीवियस रिसर्चेस ने आपके टॉपिक के बारे में बताई हैं। ठीक है, या आपको कोई डेली लाइफ एक्सपीरियंस है कि आपका जो टॉपिक है इसकी ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने अपनी स्टडी की जो बेनिफिट है वो एक्सप्लेन करने हैं कि मेरी जो स्टडी है इसका ऑडियंस को ये बेनिफिट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखनी है। ओके, थर्ड नंबर पे जो हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में वो होगी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आपने अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस लिखनी है, आपने अपनी रिसर्च के बेनिफिट डिस्क्राइब करने हैं पॉपुलेशन के सामने कि मेरी ये रिसर्च है और इसका ये बेनिफिट हुआ है। ठीक है, या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। बेनिफिट्स आप अपनी रिसर्च के सिंपली डिस्क्राइब कर दोगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में। ये होगी थर्ड नंबर पे हेडिंग इंट्रोडक्शन के चैप्टर में। ओके, अब आपने लिखना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये होता है कि आप क्या इमेजिन करते हैं कि क्या आपकी जो स्टडी है वो अचीव करेगी। व्हाट वी इमेजिन टू अचीव, कि आपकी जो रिसर्च है ये क्या अचीव करेगी। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए जो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वो स्टार्ट आपने इस तरह से करना है कि टू आइडेंटिफाई, ये जो सेंटेंस है ये सेम लिखना है। टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप या लिंक या डिफरेंस, ये आपकी स्टडी पे बेस करता है कि आप लिंक, रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं या डिफरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन आपका जो वेरिएबल्स हैं, एग्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपने इस सीक्वेंस में लिखना है कि टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फ्लाम। ठीक हो गया, ये आएगा आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में। व्हाट वी इमेजिन टू अचीव, कि आपकी स्टडी क्या अचीव करेगी, क्या आप इमेजिन करते हैं, क्या आपकी सोच है कि आपकी जो स्टडी है वो उसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन सिंपली एक आंसरेबल क्यूरी है। ठीक है, आपके इशू के रिलेटेड, जो आपका प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड। तो इसको आपने स्टार्ट किस तरह से करना है कि जो आपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में लिखना है, ऊपर आपने लिखना है रिसर्च क्वेश्चन, और स्टार्ट आपने करना है इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन फ्लाम, जो भी आपके कह लें कि वेरिएबल्स हैं, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप, ये आपने स्टार्ट में लिखना है। ठीक हो गया, कि स्टार्ट में आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हाइडिंग देंगे और टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, और साथ में आपके जो वेरिएबल्स हैं वो, और उसके बाद ये दोनों चीज़ें अगर आप समझते हैं तो एक ही पेज पे लिख लें कि, और फिर रिसर्च क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे इज़ देयर एनी रिलेशनशिप, इज़ देयर एनी डिफरेंस, इज़ देयर एनी लिंक बिटवीन। ठीक है, इस तरह से आपने ये स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो लास्ट हमारे पास हेडिंग होगी वो होगी हाइपोथेसिस की, रिसर्च हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस जो है ये सबसे लास्ट पे लिखे जाते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ये है कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है आपके स्टडी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर प्रेडिक्टेबल जो रिलेशनशिप है वो आपके वेरिएबल्स के दरमियान वो लिखा जाता है हाइपोथेसिस में।
ओके तो रिसर्च हाइपोथेसिस को आपने लिखना किस तरह से है इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, यहाँ ये आपने स्टार्ट करना है। देयर वुड बी अ नेगेटिव कोरिलेशन या देयर वुड बी अ कोरिलेशन, यहाँ तक आपने सेम सेंटेंस लिखना है, देयर वुड बी अ, ठीक है। आगे आपने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट्स वो बनानी है। इसके अलावा इट इज़ हाइपोथेसाइज दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस, देयर इज़ एनी रिलेशन, देयर इज़ एनी लिंक बिटवीन डिफरेंट जो आपके वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो यही है, इट इज़ हाइपोथेसाइज दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस या एनी रिलेशन या एनी लिंक, आगे आपने अपने वेरिएबल्स लिख देने हैं, ठीक है। और रिसर्च हाइपोथेसिस जो है ये लास्ट हमारे पास हेडिंग है इंट्रोडक्शन के चैप्टर की। ओके तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो थीसिस में हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का लिखना होता है वो किस तरह से लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जिसमें हमने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी पढ़ा, उसके बाद डिफरेंट जो हेडिंग्स थी वो हमने डिस्कस की रिसर्च हाइपोथेसिस तक, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसके साथ आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।